नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अंजू, आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अपनी हिंदी पाठमाला नई स्वाति पाठ 14 अप्रैल फूल कविता को पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप कविता को अच्छी से समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, अप्रैल फूल एक कविता है जो कि श्री रविंद्र पाठक आनंद के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने इसकी रचना की थी। प्यारे बच्चों, कविता प्रारंभ करने से पहले मैं कविता के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। प्यारे बच्चों, इस कविता में एक संकट का सामना करते हुए सभी मिलकर उस समस्या का हल निकालते हुए नजर आते हैं। हमें भी जब अपने जीवन में कोई समस्या घेर लेती है तो मिलकर उसका सामना करना चाहिए। हमें धूर्त व्यक्ति की बातों में नहीं आना चाहिए। उसकी चालाकी को समझकर हमें अपना वार करना चाहिए ताकि हम उस विपत्ति से बच सके। आइए बच्चों, अब हम अपनी कविता की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कविता में आए कठिन शब्दों का अभ्यास करेंगे, उनके अर्थ जानेंगे ताकि आपको कविता समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। धाम। धाम का अर्थ होता है तीर्थ स्थान, जहां पर लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ बड़े बुजुर्ग लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, उनको हम धाम भी कहते हैं। तो धाम का अर्थ हुआ तीर्थ स्थान। चाल। चाल का अर्थ होता है तरकीब। मात। मात का अर्थ होता है हराना। कटोरा। कटोरा होता है एक बर्तन। द्वार। द्वार का अर्थ होता है दरवाजा। स्नेह। स्नेह का अर्थ होता है प्यार। धूल। धूल का अर्थ होता है बच्चों मिट्टी। उम्मीद करती हूँ आपने सभी शब्दों के अर्थ अच्छे से समझ लिए। अब हम अपनी कविता की तरफ चलते हैं। आप सभी तैयार हैं? चलिए। ऐलान किया बूढ़ी पूसी ने, करने चली मैं चारों धाम। नहीं लौटकर आऊंगी अब, वहीं जपूंगी राम का नाम। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि बताते हैं कि जो पूसी थी वो बच्चों को मतलब सभी जानवरों को बोलती है कि ऐलान किया बूढ़ी पूसी ने, करनी चली मैं चारों धाम। ऐलान का मतलब होता है बच्चों घोषणा करना। वो कहते हैं उसने घोषणा की, उसने सभी बच्चों को बताया कि मैं चारों धाम की यात्रा करने जा रही हूँ, मतलब मैं तीर्थ स्थान पर जा रही हूँ। नहीं लौटकर आऊंगी अब, वहीं जपूंगी राम का नाम। वो कहती है अब मैं वापिस लौटकर नहीं आऊंगी, वहीं रहकर राम का नाम जपूंगी, अर्थात राम की माला जपूंगी, राम का नाम लूंगी। बच्चों, यहाँ पर जो पूसी है वो एक नाटक करती है, वो एक चाल चलती है बच्चों को बताने के लिए कि मैं कहीं जा रही हूँ। असल में वो वहीं रहना चाहती है, परंतु वह बच्चों को खाने के चक्कर में एक चाल चलती है कि सारे बच्चे मान जाएंगे। लेकिन अभी मैंने बताया ना कि कोई भी संकट आता तो अगर सब मिलकर अच्छे से उस समस्या का समाधान ढूंढे तो हमें हल मिल ही जाता है। आगे देखिए कविता में। चूहा बोला मिठू भैया, आओ कहीं कान में बात। समझे तुम बूढ़ी की चाल, देंगे उसे करारी मात। यहाँ पर जो चूहा होता है वो दूसरे से कहता है कि मिठू भैया आओ कहीं कान में बात, की मैं आओ तुम्हारे कान में एक बात कहता हूँ। समझे तुम बूढ़ी की चाल, की हमें इस बूढ़ी पूसी की चाल को समझना चाहिए। देंगे उसे करारी मात, कि हम सब मिल जाएंगे तो उसको एक करारी मात मतलब उसको हम हरा देंगे। वो जो भी चाल चल रही है हम सब मिलकर उसको हरा देंगे। हम कुछ ऐसा उपाय सोचेंगे, कुछ ऐसी तरकीब सोचेंगे जिससे कि वो हार जाएगी। बच्चों, जब आप सब मिलकर किसी एक को हराने की ठान लेते हैं तो आप सभी उस समस्या को जल्दी ही हल कर लेते हैं, उसका निदान कर लेते हैं। तो इसी तरह वो सारे मिलकर बूढ़ी पोसी की जो भी चाल है उसको
मात देने के लिए तरकीब सोच रहे हैं। वो एक अपनी जो पूसी ने चाल चली थी उसी चाल को वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे, भरा दूध से एक कटोरा बगल दबाकर सुंदर हार, चूहा मीठू और कबूतर पहुंचे पूसी जी के द्वार। जब सब बच्चों ने कोशिश की कि हम पूसी को हरा देंगे तो उन्होंने एक दूध का कटोरा भरा। कटोरा मतलब मैंने अभी आपको बताया था एक बर्तन। उन्होंने एक बर्तन हाथ में लिया, उसमें उन्होंने दूध डालकर पूसी को देने चले गए। चूहा मीठू और कबूतर तीनों मिलकर पूसी जी के द्वार मतलब उनके दरवाजे पर पहुंच गए। लेकिन बच्चों, अब आपको ये समझना है कि उन्होंने क्या चाल चली थी। उन्होंने उस दूध में नींद की गोली मिला दी थी, मतलब उन्होंने अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लिया था। आगे देखिए कविता में, बहुत दुखी है आज हम सभी, लाए छोटा सा उपहार, भूल नहीं सकते हम मौसी किए आपने जो उपकार। वो सारे बच्चे पूसी जी के पास जाकर कहने लगे, बहुत दुखी है आज हम सभी की, आज हम आपके जाने की बात सुनकर हम सभी को बड़ा दुख हुआ है। लाए छोटा सा उपहार, हम आपके लिए एक छोटा सा उपहार, एक छोटा सा तोहफा लेकर आए हैं। भूल नहीं सकते हम मौसी, वो कहते हैं मौसी आपने जो भी हमारे ऊपर जो भी उपकार किए हैं उनको हम भूल नहीं सकते, इसलिए हम आपके लिए एक छोटा सा उपहार लेकर आए हैं। गदगद हो पूसी ने पाया उनका स्नेह भरा उपहार, असर कर गई नींद की गोली, लुढ़क गई वे टांग पसार। अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चों ने उन्होंने क्या किया था कि उस दूध में नींद की गोली मिला दी थी, लेकिन पूसी को नहीं पता था। उसको लग रहा था कि ये उनके लिए वाकई में कोई उपहार लेकर आए हैं। तो उस उपहार को देखकर पूसी गदगद हो गई और वो जो प्यार से जो उपहार लेकर आए थे उसको पाकर उसको बड़ा ही अच्छा लगा। असर कर गई नींद की गोली, लुढ़क गई वह टांग पसार। जैसे ही पूसी ने दूध पिया तो उसकी नींद की गोली उसमें जो मिली हुई थी वो अपना असर दिखाना उसने शुरू कर दिया और वह थोड़ी ही देर में टांग पसार कर लुढ़क गई, मतलब सो गई। झटपट बांध गले में घंटी, भागे सभी उड़ाते धूल। लेकिन उन बच्चों ने क्या चाल चली थी कि जैसे ही पूसी सो जाएगी, नींद की गोली जब अपना असर दिखाएगी तो पूसी सो जाएगी तो सभी मिलकर उसके गले में घंटी बांध देंगे। तो उन सभी बच्चों ने झटपट से मतलब फटाफट उसके गले में घंटी बांध दी और भाग गए सभी, धूल उड़ाते हुए मतलब मिट्टी उड़ाते हुए सभी भाग गए वहां से। पूसी भी क्या याद करेगी, खूब बनाया अप्रैल फूल। और वो सभी बच्चे बोलने लगे कि पूसी मौसी है वो भी क्या याद करेगी, मतलब उसको हमेशा ये चीज याद रहेगी कि हमने उसको अप्रैल फूल बनाया यानी मूर्ख बना दिया। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको कविता अच्छे से समझ आ गई। कविता से संबंधित जितने भी कठिन शब्द हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं, उनके अर्थ, और याद करके अपनी पेरेंट रजिस्टर में लिखना है। अब सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी कि आपने कविता में कितना कुछ सीखा है, इसकी परख लेती हूं मैं। तो आप सभी तैयार हैं? बिल्कुल, क्योंकि आप सभी इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने मन से अपनी पढ़ाई करते हैं कि हमेशा अपने जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप सभी तैयार हो जाओ, मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। सबसे पहले बच्चों, आपको बताना है कि इस कविता के कवि कौन हैं। आप सभी अपना अपना उत्तर देंगे। बिल्कुल सही, इस कविता के कवि रविंद्र पाठक आनंद जी हैं। बूढ़ी पूसी ने किसका वेश बनाया? सभी बच्चे अपना अपना उत्तर देंगे। बिल्कुल सही, बूढ़ी पूसी ने साधु का वेश बनाया। आगे एक उत्तर और देना है आपको कि बूढ़ी पूसी कहाँ जाना चाहती थी, उसने कहाँ जाने का ऐलान किया था। बिल्कुल सही, बूढ़ी पूसी ने तीर्थ धाम की यात्रा करने का ऐलान किया था। प्यारे बच्चों, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है आपको ये भी पता होना चाहिए।
तो इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि संकट का मिलकर सामना करना चाहिए। जिस तरह से सभी बच्चों ने, चूहा, मिट्ठू, कबूतर, सभी ने मिलकर एक बिल्ली मौसी को एक नई सीख दे दी थी कि अगर वो अपनी चाल चलती है तो उसको मात देने के लिए उन सभी ने एक अपना चाल चल ली थी। मतलब सभी ने मिलकर बिल्ली मौसी के गले में घंटी भी बांध दी और वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि सभी ने एक साथ मिलकर उस समस्या का समाधान ढूंढा था। इसी तरह आपको भी अपने जीवन में किसी समस्या का समाधान हल निकालना हो तो सभी को एक साथ मिलकर उस पर कार्य करना होगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको कविता अच्छे से समझ आ गई। कविता से संबंधित प्रक्षेपण पत्र व कार्यपत्रिका आपको जल्दी ही दे दी जाएगी। तब तक आप वीडियो को देखकर अभ्यास करना। कविता में आए कठिन शब्दों व शब्दार्थ को आप याद करके पेरेंट रजिस्टर में लिखित अभ्यास करेंगे ताकि आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां दूर हो जाएं। फिर मिलती हूँ बच्चों एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।